रोटी आधी, बीमारियां खत्म। डॉक्टर भी हैरान। 60 की उम्र में रोटी कम खाने के 6 चमत्कारी फायदे। क्या आप जानते हैं कि जिस गेहूं की रोटी को हम बचपन से ताकत का जरिया मानते आए हैं, वही रोटी 60 साल की उम्र पार करते ही आपके शरीर में गैस, जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड शुगर और दिन भर की सुस्ती का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जी हाँ, वही 3 से 4 रोटियां जो आपके दोपहर और रात की थाली का हिस्सा हैं, आपके पाचन तंत्र पर एक भारी बोझ बन चुकी हैं। लेकिन रुकिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको रोटी पूरी तरह छोड़ देनी है या भूखा रहना है। आज के इस सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक वीडियो में हम उन 6 चौंकाने वाले कारणों पर बात करेंगे कि क्यों 60 की उम्र के बाद रोटी का सेवन सीमित करना आपकी जिंदगी को बिना दवाइयों के रोग मुक्त और चुस्त दुरुस्त बना सकता है। अगर आपके घर में माता पिता हैं या आपकी उम्र 60 से अधिक है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सेहत का नक्शा बदलने वाले हैं। एक सेकंड ध्यान से देखिएगा। 60 की उम्र के बाद शरीर में क्या बदलता है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, खूब दबा कर खाओ, पचा लोगे। लेकिन 25 साल के शरीर और 60 साल के शरीर में जमीन आसमान का फर्क होता है। शारीरिक गतिविधि। 60 की उम्र के बाद रिटायरमेंट या शारीरिक ढलान के कारण हमारी दैनिक एक्टिविटी 50% से 70% तक घट जाती है। मेटाबॉलिक रेट। हमारी कैलोरी जलाने की क्षमता धीमी हो जाती है। पाचक एंजाइम्स। पेट में बनने वाले एसिड और एंजाइम्स की मात्रा घटने लगती है। जब शारीरिक गतिविधि कम है, तो आपके शरीर को भारी कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी की जरूरत उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी। जब आप वही पुरानी डाइट चालू रखते हैं, तो शरीर उस एक्स्ट्रा कार्ब को पचाने के बजाय फैट, एसिडिटी और टॉक्सिन्स के रूप में जमा करने लगता है। कारण नंबर 1, पाचन तंत्र में सुधार। आइए अब पहले और सबसे बड़े कारण पर आते हैं। पाचन तंत्र का सुधार। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ। उम्र बढ़ने के साथ हमारे पेट में पाए जाने वाले पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्तर कम होने लगता है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो बहुत चिपचिपा होता है। समस्या। 20-30 साल की उम्र में पेट का एसिड ग्लूटेन को आसानी से तोड़ देता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद 3 से 4 रोटियां आंतों में जाकर भारीपन पैदा करती हैं। परिणाम। खाना पचने की जगह पेट में सड़ने लगता है। इससे सुबह पेट साफ न होना, खट्टी डकारें, भारीपन और गंभीर एसिडिटी होती है। समाधान। जब आप अपनी थाली में रोटियों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर देते हैं, तो आपके पाचन तंत्र पर से 60% बोझ तुरंत हट जाता है। एसिडिटी और गैस की समस्या बिना किसी एंटासिड गोली के 7 दिनों के भीतर आदी हो जाती है। कारण नंबर 2, ब्लड शुगर पर सीधा नियंत्रण। दूसरा बड़ा कारण ब्लड शुगर और डायबिटीज पर कंट्रोल। अधिकांश लोगों को लगता है कि सिर्फ चीनी या मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ती है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI लगभग 65 से 70 होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप 3 से 4 रोटियां खाते हैं, वह पेट में जाकर तुरंत ग्लूकोज यानी शक्कर में टूटती है और आपका ब्लड शुगर अचानक स्पाइक कर जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। 60+ उम्र के बाद हमारा अग्नाशय उतना इंसुलिन नहीं बना पाता। परिणाम स्वरूप हर बार रोटी खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। सुझाव। अगर आप रोटियों की मात्रा आधी करके उसकी जगह दाल, पनीर, अंकुरित अनाज या सब्जियां बढ़ाते हैं, तो आपकी शुगर बिना दवाइयों के नॉर्मल रेंज में आने लगती है। कारण नंबर 3, वजन घटना और जोड़ों के दर्द से राहत। तीसरा और सबसे दर्दनाक कारण, घुटनों और जोड़ों का दर्द। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का 1 किलो एक्स्ट्रा वजन आपके घुटनों पर 4 किलो का अतिरिक्त दबाव डालता है? कैलोरी का गणित। रोटी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। जब यह ऊर्जा में इस्तेमाल नहीं होती, तो पेट और जांघों के आसपास चर्बी बनकर जमा हो जाती है। घुटनों का घिसना। उम्र के साथ घुटनों का कार्टिलेज घिसने लगता है। ऊपर से यदि शरीर का वजन 5 किलो भी बढ़ा हुआ है, तो घुटनों पर 20 किलो का एक्स्ट्रा वजन पड़ता है, जिससे चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। जैसे ही आप रोटी कम करते हैं, शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी और फैट घटने लगता है।
केवल 3 से 4 किलो वजन कम होने से घुटनों का दर्द 50% तक कम हो सकता है और आप बिना किसी छड़ी के चलने फिरने में सक्षम हो सकते हैं। कारण नंबर 4, पेट फूलना और ब्लोटिंग से मुक्ति, रिलीफ फ्रॉम ब्लोटिंग। चौथा कारण है पेट का फूलना और बार बार ब्लोटिंग होना। बुजुर्गों में एक बहुत आम शिकायत होती है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी खाता हूँ तो पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर्मेंटेशन। जब बड़ी मात्रा में गेहूं का आटा हमारी धीमी आंतों में पहुंचता है तो आंतों के बैक्टीरिया इसे पूरी तरह पचा नहीं पाते। यह आटा वहां पड़ा पड़ा फॉर्मेंट होने लगता है। गैस का निर्माण। फॉर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है जिससे पेट में सूजन, मरोड़ और असहनीय ब्लोटिंग होती है। जब आप अपनी भोजन की थाली में रोटी कम करके पकी हुई सब्जियां और सूप शामिल करते हैं तो आपकी आंतें राहत की सांस लेती है और पेट एकदम हल्का महसूस होता है। कारण नंबर 5, सुस्ती खत्म और दिन भर हाई एनर्जी, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। पांचवा कारण, दोपहर के खाने के बाद आने वाली भयानक सुस्ती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दोपहर में 3 से 4 रोटी खाई और खाते ही आंखें बंद होने लगी? ऐसा लगता है कि शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई है। इसे मेडिकल भाषा में कार्ब क्रैश कहा जाता है। वैज्ञानिक कारण, जब आप भारी कार्बोहाइड्रेट यानी गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपका शरीर सारा खून और ऊर्जा केवल उस भोजन को पचाने में लगता है। दिमाग तक ऑक्सीजन और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है जिससे तेज नींद और आलस आता है। फायदा, जब आप रोटी कम करके हल्का भोजन लेते हैं तो पाचन में कम ऊर्जा खर्च होती है। आप दोपहर के बाद भी तरोताजा, मानसिक रूप से सतर्क और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कारण नंबर 6, न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी, पोषक तत्वों के लिए जगह। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, थाली में असली पोषण के लिए जगह बनाना। हमारी भारतीय थाली में 70% हिस्सा सिर्फ रोटी या चावल से भरा होता है जबकि कटोरी भर सब्जी या दाल नामात्र होती है। पेट की सीमित क्षमता। 60 की उम्र के बाद पेट की क्षमता सीमित हो जाती है। अगर आप पेट का 80% हिस्सा सिर्फ रोटी से भर लेंगे तो आपके शरीर को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेंगे? स्मार्ट प्लेट फॉर्मूला। 2 कटोरी हरी सब्जियां विटामिन व मिनरल्स के लिए, 1 से 2 कटोरी गाढ़ी दाल या पनीर या अंकुरित अनाज मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन, 1 छोटी कटोरी दही या छाछ गुड बैक्टीरिया के लिए और सिर्फ 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी। जब आप रोटी कम करते हैं तब आप इन पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के लिए पेट में जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ बुढ़ापे का राज भूखा रहना या खाना छोड़ना नहीं है बल्कि अपनी उम्र, शारीरिक जरूरत के हिसाब से सही भोजन चुनना है। आज ही यह 3 बदलाव करें, धीरे धीरे घटाएं। अगर आप 3 से 4 रोटी खाते हैं तो आज ही से उसे 2 पर लाएं और कुछ दिनों में 1 या 2 तक सीमित करें। गेहूं में बदलाव करें, केवल प्लेन गेहूं के आटे की जगह चना, जौ या बाजरा मिलाकर मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। पानी का ध्यान रखें, दिन भर में 2 से 2.5 लीटर गुनगुना पानी पिएं ताकि फाइबर आसानी से पच सके। दवाइयों से मुक्त, दर्द रहित और सक्रिय जीवन जीने की चाबी आपकी अपनी थाली में है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के सभी 60+ सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की जिंदगी से गोलियां कम कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आज से आप अपनी थाली में क्या बदलाव करने वाले हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।